अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। क़यामत की निशानियाँ नाम की सीरीज के तहत आज हम फोकस कर रहे हैं जमीन का धंसना, जिसको हम इंग्लिश जबान में लैंड स्लाइड कहते हैं, अरबी में खस्फ कहा जाता है। क़यामत के करीब जाहिर होने वाले 10 बड़े निशानियों में से एक है जमीन का धंसना। चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जमीन 3 मुकामात पर धंसेगी, इसीलिए जमीन का 3 मुकामात पर धंसना दरअसल 3 निशानियां काउंट किया गया है। इसकी तफसील हम देखते हैं इस वीडियो में कुरान और हदीस की रोशनी में। देखिए इस हदीस को क़यामत की 10 बड़ी निशानियां। हुज़ैफा बिन असीद गफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमरे के ज़ेर साया बैठे बातें कर रहे थे। हमने क़यामत का जिक्र किया तो हमारी आवाज़ें बुलंद हो गईं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत उस वक्त तक नहीं होगी या कायम नहीं होगी जब तक कि उससे पहले 10 निशानियां जाहिर ना हो जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन 10 निशानियों का जिक्र कर रहे हैं, यहाँ लिस्ट दी गई है। देखें, सूरज का पश्चिम से तुलू होना यानी सूरज का मगरिब से तुलू होना, दाबा यानी दाबातुल अर्ज़ जमीन का जानवर जिसको हम कहते हैं उसका ज़हूर, याजूज और माजूज का खुरूज, ज़हूर दज्जाल, नुज़ूल ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम, ज़हूर दुखान यानी धुएं का जाहिर होना। और यहाँ देखें 7, 8 और 9 नंबर पर 3 जगहों यानी मगरिब, मशरिक और जजीरे अरब में खस्फ, यानी जो अरब पेनिनसुला है वो धंस जाएगा और उसके राइट पर जो कंट्रीज हैं उनमें खस्फ होगा और जो लेफ्ट पर कंट्रीज हैं उनमें भी खस्फ होगा। तो ये 3 निशानियों के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया है कि जब तक ये जाहिर नहीं होंगे क़यामत नहीं आएगी। और सबसे आखिर में यमन की तरफ से अदन की गहराइयों में से एक आग जाहिर होगी, वहां कर लोगों को महशर की तरफ ले जाएगी। अब इस वीडियो में हमारा फोकस है 3 जगहों मगरिब, मशरिक और जजीरे अरब में खस्फ यानी जमीन का धंसना। सबसे पहले देखते हैं कि ये जमीन का धंसना किसको कहते हैं। इंग्लिश में जिसको हम लैंड स्लाइड कहते हैं उसका डेफिनेशन देखें। अ लैंड स्लाइड इज डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ अ मास ऑफ रॉक, डेब्रिस और अर्थ डाउन अ स्लोप, यानी बहुत बड़ा पत्थर है या बहुत बड़ा जमीन का कोई हिस्सा है, इलाका है जो स्लोप की तरफ उतर रहा है और धंस रहा है, उसको कहते हैं जमीन का धंसना यानी लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड्स आर टाइप ऑफ मास वेस्टिंग which denotes any downslope movement of soil and rock under the direct influence of gravity। यानी बज़ाहिर तो ये बारिश के सबब या ज़लज़लों के सबब होता है, लेकिन इनडायरेक्टली ज़मीन की ग्रेविटी के सबब जो ऊपरी सतह रहती है ज़मीन की, जो अपना बैलेंस खो देती है, उसको दरअसल ज़मीन की ग्रेविटी अंदर की तरफ खींच लेती है, जिसके सबब ज़मीन पर मौजूद मकान, दरख्त, पहाड़, चरिंद, परिंद, इंसान सब कोई ज़मीन के अंदर धंस जाते हैं। यहाँ देखें एक मिसाल लैंडस्लाइड की। जंगल तक अपना मुकाम खो देते हैं, मैदान तक मैदान नज़र नहीं आते, जंगल गायब हो जाते हैं, मैदान गायब हो जाते हैं, पहाड़ी इलाके जिसको माउंटेन रेंजेस कहते हैं वो तक लैंडस्लाइड के सबब जमीन पर से गायब हो जाते हैं, तमाम के तमाम जमीन की गहराइयों में धंस जाते हैं। ये एक भयानक अजाब है अल्लाह की तरफ से। अगर ये आबादी में आया तो फिर इंसानों की आबादी को नहीं छोड़ता है। इस हदीस पर फोकस करेंगे। पूरब, पश्चिम और जजीरे अरब में खस्फ। हुज़ैफा बिन असीद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी तरफ अपने कमरे से झांका। इस वक्त हम क़यामत का जिक्र कर रहे थे तो आपने फरमाया क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक ये 10 निशानियां ना देख लो। मगरिब से सूरज का निकलना, याजूज और माजूज का निकलना, दाबा का निकलना, 3 बार जमीन का धंसना, एक पूरब में, एक पश्चिम में और एक जजीरे अरब में। इस बात पर हम फोकस करते हैं कि 3 बार जमीन धंसेगी। एक है जजीरे अरब में, यानी जो अरब पेनिनसुला दिख रहा है जिसमें सऊदी अरब भी है, ओमान है, यमन है, ऊपर के हिस्से में मुल्क शाम वगैरह है, ये तमाम के तमाम धंस जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जजीरे अरब का जिक्र करते हैं, मुमकिन है कि पूरा जजीरा ही धंस जाए और फिर इसके अतराफ कई ममालिक, चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मशरिक में भी खस्फ होगा, यानी सऊदी अरब के मशरिकी ममालिक में भी भयानक लैंडस्लाइड होगा और मुमकिन है कि कई कंट्रीज ज़मीन में धंस जाएं। और इस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मगरिब में भी खस्फ होगा। इससे मुराद सिर्फ अफ्रीका नहीं बल्कि सऊदी अरब के मगरिब में अमेरिकन कंट्रीज भी आते हैं। मुमकिन है कि कई ममालिक को वो खस्फ धंसा दे ज़मीन की गहराइयों में, क्योंकि मामूली लैंडस्लाइड्स नहीं होंगे बल्कि बहुत बड़े पैमाने पर बहुत वसी व अरीज रकबा ये ज़मीन की गहराइयों में धंसा देंगे। इसके सबब इनको क़यामत की बड़ी निशानियों में शुमार किया गया है। ये ज़मीन का धंसना
کب ہوگا، کیسے حالات میں ہوگا، دیکھیں زمین کب دھنسے گی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مال غنیمت کو دولت لوگ سمجھنے لگے، امانت کو مال غنیمت سمجھنے لگے، یعنی کوئی ہمارے پاس امانت رکھا تو ہم اس کو مال غنیمت سمجھ کر اگر کھا جائیں، یعنی یہ برائی اگر عام ہو جائے، اور زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے، یعنی زکوٰۃ دینا اللہ کا حکم سمجھنے کے بجائے اس کو ہم اپنے پہ اگر بوجھ سمجھنے لگے، دین کی تعلیم کسی دوسرے مقصد سے حاصل کی جائے، یعنی اللہ کا دین جو ہے اس کا علم حاصل کرنا دراصل اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، لیکن اگر مقصد دنیاوی ہو جائے، آدمی اپنی بیوی کی فرما برداری کرے، یعنی آدمی اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرنے کے بجائے بیوی کی فرما برداری اگر کرنے لگے، اور اپنی ماں کی نافرمانی کرے، اپنے دوست کو قریب کرے، یعنی دوست کو تو سب کچھ سمجھے اور اپنے باپ کو دور کرے، اور باپ کو ایک غیر ضروری شخصیت سمجھے، مساجد میں آوازیں بلند ہونے لگیں، یعنی مساجد میں ذری بات پر جھگڑے ہونے لگیں، فاسق و فاجر آدمی قبیلے کا سردار بن جائے، یعنی کثرت سے گناہوں میں ڈوبے رہنے والے لوگ اگر مسلمانوں کے سردار بننے لگیں، گھٹیا اور رذیل آدمی قوم کا لیڈر بن جائے گا، یعنی ذلیل قسم کے لوگ قوم کی لیڈرشپ سنبھالیں گے، خود بھی بھٹکیں گے، قوم کو بھی بھٹکائیں گے۔ شر کے خوف سے آدمی کی عزت کی جائے گی، یعنی آدمی کی عزت اس لیے نہیں کی جائے گی چونکہ وہ عزت کے قابل ہے، بلکہ وہ اتنا شر پھیلانے والا ہے کہ اس کے شر کے خوف سے اگر اس کی عزت کی جائے ایسے ماحول میں، اور پھر گانے والی عورتیں اور بازیں عام ہو جائیں۔ یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیل فون ہر بڑے اور بچے کے ہاتھ میں، ہر عورت اور مرد کے ہاتھ میں ہے، اور سیل فون ایک آسان سا ذریعہ ہے گانے بجانے کے لیے، میوزک وغیرہ کے لیے۔ شراب پی جائے، یعنی شراب جب کامن ہو جائے، اور اس امت کے آخر میں آنے والے اپنے سے پہلے والوں پر لعنت بھیجیں گے، یعنی آگے والی قوم پچھلے جو گزر گئے ہیں ان پر لعنت بھیجیں گے، غیر ضروری ان کو لے مریں گے۔ اس وقت تم سرخ آندھی، زلزلہ، زمین دھنسنے، سورج تبدیل ہونے، پتھر برسنے اور مسلسل ظاہر ہونے والی علامتوں کا انتظار کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مائل سٹونز بتا رہے ہیں کہ اس قسم کے اگر گناہ ہو جائیں تو ان عذابوں کا سلسلہ اترے گا۔ دیکھیں ایک سرخ آندھی کا ذکر آتا ہے، زلزلے ہوں گے، اور خاص طور پر میرا فوکس ہے زمین دھنسنے کا، سورج تبدیل ہونے، یعنی ہزاروں انسانوں کے چہرے بندر اور خنزیر کے مثل بنا دیے جائیں گے۔ اس کا ذکر دوسرے احادیث میں آیا ہے۔ پتھروں کی بارش ہونے لگے گی انسانوں پر، اور مسلسل ظاہر ہونے والے علامتوں کا انتظار کرو، یعنی یہ جو مصیبتیں ہیں، یہ جو عذاب ہے طویل وقفے کے بعد نہیں، بلکہ ایک کے پیچھے ایک یہ اترتے چلے جائیں گے، جو اس پرانی لڑی کی طرف مسلسل نازل ہوں گے جس کا دھاگا ٹوٹ گیا ہو، یعنی اگر کوئی موتیوں کی مالا ہے اور اس کا دھاگا ٹوٹ گیا ہے تو موتیاں جس قدر تیزی سے فرش پر گریں گی، اسی طرح سے اللہ کے ان قسم کے عذابوں کا سلسلہ زمین پر اترتا چلے جائے گا، اور مصیبتوں کا سلسلہ انسانوں پر ختم نہیں ہوگا۔ قیامت کی سب سے آخری نشانیاں جو بتائی گئی حدیث میں، ان میں ہے زمین کا دھنسنا جو ہمارا فوکس ہے۔ اس حدیث کو دیکھیں، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس امت کے آخری عہد میں یہ واقعات ظاہر ہوں گے جس میں ہے زمین کا دھنسنا، یعنی 10 بڑی نشانیاں جو بتائی گئی ہیں حدیث میں، ان میں یہ نشانی ایسی ہے جو آخری وقت میں ہوں گی۔ سورج تبدیل ہونا اور آسمان سے پتھر برسنا، یعنی اس قسم کے عذاب بھی آخری وقت میں آئیں گے، سور پھونکے جانے سے بالکل پہلے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا ہم ہلاک کر دے جائیں گے حالانکہ ہم میں نیک لوگ بھی ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، جب فسق و فجور عام ہو جائے گا۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں کہ کیا جب نیک لوگ ہوں گے وہ بھی برباد ہو جائیں گے؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، چونکہ گناہ عام ہو جائے گا اس لیے عذاب بھی سب کے لیے عام ہو جائے گا، کامن ہو جائے گا، یعنی اچھے برے سب متاثر ہو جائیں گے۔ قیامت سے بالکل پہلے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے بالکل پہلے مسخ، یعنی صورتوں کی تبدیلی ہونا، زمین کا دھنسنا اور آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی، یعنی قیامت کے بالکل قریب، سور پھونکے جانے کے بالکل قریب جو نشانیاں ظاہر ہوں گی ان میں یہ ہے، ایک تو مسخ، یعنی صورتوں کو بدل دیا جائے گا، خنزیر اور بندر جیسے کر دیے جائیں گے چہرے انسانوں کے، چونکہ ان کے گناہوں کی کثرت اس قدر ہوگی، اور ہے زمین کا دھنسنا اور آسمان سے پتھر کی بارش ہوگی۔ ایسا ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کئی میٹیورائٹس کو
जमीन की तरफ भेजें, फेंकें और वो जमीन की सतह तक पहुंच जाएं और इंसानों को उनके पत्थर हलाक करें। या कोई और तरीके से भी अल्लाह ताला पत्थरों की बारिश कर सकता है। अल्लाह हर चीज पर कादिर है। देखिए अल्लाह कुफ्फार को जमीन में धंसाने पर कादिर है। ये आयत है सूरह बनी इसराइल की। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़ा अमिनतुम अन यख़सिफ़ा बिकुम जानिबल बग़ी औ युरसिला अलैकुम हासिबा सुम्मा ला तजिदू लकुम वकीला। फिर क्या तुम उस बात से निडर हो गए कि वो तुम्हें खुश्की की तरफ लाकर जमीन में धंसा दे। यानी उमन कुफ्फार और मुशरिकीन समंदरी सफर पर जब होते हैं, समंदरी तूफान के जब आसार देखते हैं तो सिर्फ अल्लाह वाहिद को पनाह के लिए पुकारते हैं, बचाव के लिए पुकारते हैं। अल्लाह ताला जब उस तूफान से बचाकर जमीन पर लाता है उन्हें, तो फिर से शिर्क करने लगते हैं। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों से सवाल करते हैं कि क्या वो जमीन पर उन्हें अजाब नहीं दे सकता? क्या वो जमीन पर लाकर उन्हें जमीन में नहीं धंसा सकता? देखें, फिर क्या तुम इस बात से निडर हो गए कि वो तुम्हें खुश्की की तरफ लाकर जमीन में धंसा दे या तुम पर पत्थर बरसाने वाली आंधी भेज दे, फिर तुम किसी को अपना मददगार ना पाओ। यानी अल्लाह ताला सिर्फ समंदरों में ही पनाह देने वाला नहीं है, बल्कि अल्लाह ही है जो जमीन पर भी हमको हर शर से पनाह दे सकता है। सूरह मुल्क की इन आयत को देखें। अमिनतुम मन फिस समाई अन यख़सिफ़ा बिकुमुल अर्ज़ फ़इज़ा हिया तमूर अम अमिनतुम मन फिस समाई अन युरसिला अलैकुम हासिबा फ़सतअलमूना कैफ़ नज़ीर वलक़द कज़्ज़बल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़कैफ़ कान नकीर अम्मन हाज़ल लज़ी हुवा जुंदुल लकुम यंसुरुकुम मिन दूनिर रहमान इनिल काफ़िरून इल्ला फ़ी गुरूर। क्या तुम उससे डरते नहीं जो आसमान में है, यानी अल्लाह के फैसले जो आसमान से उतरते हैं, क्या तुमको उनका खौफ नहीं? अल्लाह ताला कुफ्फार से मुखातिब है कि वो तुम्हें ज़मीन में धंसा दे, बस एकाएक को लरजने लगे। यानी अल्लाह का कोई फैसला तुमको ज़मीन में धंसा दे, तो धंसा देने का अल्लाह ने जब फैसला किया है तो ज़मीन अचानक लरजने लगे। क्या तुम उससे निडर हो गए हो जो आसमान में है, वो तुम पर पत्थर बरसा दे, फिर तुम्हें मालूम हो जाएगा कि मेरा डराना कैसा है। यानी अल्लाह चाहा तो ज़मीन को भी धंसा सकता है, अल्लाह चाहा तो पत्थरों की बारिश भी कर सकता है। तो क्या अल्लाह से बंदा उसी वक्त डरेगा जब ये अज़ाबों को देख लेगा? नौज़ुबिल्लाह। क्यों इंसान वक्त से पहले अपने आप को सही रास्ते पर नहीं लाता? ये सवाल अल्लाह ताला करना चाहते हैं। और उनसे पहले लोग भी झुटला चुके हैं, फिर हमारी नाराज़गी का क्या नतीजा हुआ? वो तो हम इंसानों के सामने है कि पिछली कौमों ने जब अल्लाह को झुटलाया तो उन पर किस किस किस्म का अज़ाब उतरा। भला वो तुम्हारा कौन सा लश्कर है जो रहमान के मुकाबले में तुम्हारी मदद करे? यानी इंसानों का ऐसा भी कोई लश्कर है कि ज़मीन के धंसने को रोक सके, या आसमान से जब अल्लाह पत्थरों की बारिश बरसाए तो उस बारिश को रोक सके? कुछ नहीं। काफिर तो धोखे में पड़े हुए हैं, यानी वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अल्लाह की ज़ात से, हक से, क़यामत के आने से, हिसाब किताब के होने से वो धोखे में पड़े हुए हैं। उन तमाम हक़ाइक़ को वो झुटलाए हुए हैं और अपने आप को गुनाहों में डुबा कर गर्क किए हुए हैं। 3 फितने कुछ ना छोड़ेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फितने तो कई किस्म के ज़ाहिर होंगे क़यामत तक, छोटे बड़े हर किस्म के, लेकिन 3 फितने ऐसे हैं जो कुछ ना छोड़ेंगे। इस हदीस को देखें। अबू इदरीस खुलानी से रिवायत है, सैयदना हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते थे, अल्लाह की कसम मैं सब लोगों से ज़्यादा हर फितने को जानता हूँ जो होने वाला है दरमियान मेरे और क़यामत के। और ये बात नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छुपा कर कोई बात ख़ास मुझसे बयान की हो जो औरों से ना की हो, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मजलिस में फितनों का बयान किया जिसमें मैं भी था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और आप शुमार करते थे फितनों का। यानी एक मजलिस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फितनों का जिक्र कर रहे थे और उनका शुमार भी कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा 3 उनसे ऐसे हैं जो करीब करीब कुछ ना छोड़ेंगे। यानी फितने तो कई जाहिर होंगे, लेकिन 3 फितने ऐसे हैं जो कुछ ना छोड़ेंगे। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशारा वो 3 जगह ज़मीन का धंसना है जिसका जिक्र ऊपर अहादीस में आया है, तो इसके ये माने हैं कि ना ही इंसान बचेगा, ना ही चरिंद परिंद बचेंगे, ना ही दरख्त बचेंगे, ना पहाड़ बचेंगे, ना ही रेगिस्तान बचेंगे, ना ही मैदान बचेंगे। तमाम के तमाम चीज़ें ज़मीन के धंसने से ज़मीन की गहराइयों में चले जाएंगे, मुकम्मल ज़मीन की सतह पर से उनका वजूद मिट जाएगा। अगर आपका इशारा उन 3 ज़मीन के धंसने वाले वाक़यात की तरफ है, और बाज़ उनमें से गर्मी के आंधियों की तरह हैं, बाज़ उनमें से छोटे हैं, बाज़ बड़े हैं। यानी दूसरे फितने भी हैं जो बड़े भी हैं और छोटे भी हैं, बाज़ गर्मी की आंधियों की तरह हैं, और तफसील आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे हैं। लेकिन मेरा फोकस ये है कि अगर ये 3 फितने वही हैं जो ज़मीन के धंसने की तरफ इशारा करते हैं, तो फिर ज़मीन का धंसना भयानक होगा, कोई नहीं बचेगा। रोज़ाना देखते हैं ज़मीन के धंसने के
सिलसिले में कि ऐसा कब मुमकिन है। एक हदीस तो हम अभी देखे पिछले अहादीस में कि ये क़यामत के बिल्कुल करीब वाक़ होने वाले निशानियों में से हैं, तो इसको मैंने सबसे आखिर में रखा है उस हदीस की बुनियाद पर जो मैंने यहाँ पर रेफर भी कर दिया। लेफ्ट से अगर देखें तो आखिरी जंग अजीम हमारे सर पर है, चूँकि सिलसिले में आखिरी जंग अजीम के वाक़ होने के सिलसिले में जो पेशन को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की वो फिल वक्त पूरी हो चुकी हैं। इसका जिक्र मैंने पिछले वीडियोज़ में किया है। तो आखिरी जंग अजीम के आखिरी फेज़ में इमाम मेहदी का ज़हूर होगा, उसके बाद दज्जाल का ज़हूर होगा, दज्जाल के ख़ात्मे के लिए ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा, फिर ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में याजूज माजूज का खुरूज होगा और ईसा अलैहिस्सलाम अपना वक्त गुजार कर जब चले जाएंगे, काफ़ी तवील वक्त गुजर जाएगा ज़मीन वालों पर, गुनाहों की जब कसरत हो जाएगी, बेइंतहा गुनाह हो जाएंगे, तो अल्लाह ताला तौबा का दरवाज़ा बंद कर देगा, उसके लिए सूरज मगरिब से तुलू होगा और फिर उसी के सिलसिले में दाबतुल अर्श का ज़मीन से ज़हूर होगा और दुखान यानी धुआं ज़मीन वालों पर छा जाएगा, जो कुफ़ार और मुशरिकीन के लिए दर्दनाक अजाब होगा। तो ये वाक़यात के लिए तौबा के दरवाजे बंद रहेंगे, इसका जिक्र कुरान में आया है, जो मैंने पिछले वीडियोज़ में डिस्क्राइब भी किया है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसा फरमाया कि ज़मीन का 3 जगहों पर धंसना जो है ये बिल्कुल ही सूर फूके जाने के करीब के वाक़यात में, करीब के फितनों में ये फितने होंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।